कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। दो दोस्तों ने गांव के भूतिया खेत का सच जानने की कोशिश की, जहां एक औरत की आत्मा भटकती थी। उस एक रात की डरावनी घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी और वे फिर वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा। गांव के किनारे पर एक बड़ा और वीरान खेत था, जिसे लोग भूतिया खेत कहते थे। खेत के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि रात के समय वहां से अजीब-अजीब सी आवाजें आती थी। किसी ने वहां चलते फिरते साए देखे थे, तो किसी ने किसी के रोने की आवाज सुनी थी। गांव वाले कभी भी सूरज ढलने के बाद उस खेत के पास नहीं जाते थे। एक बार गांव के दो दोस्त अर्जुन और रोहित ने फैसला किया कि वे इस भूतिया खेत की सच्चाई का पता लगाएंगे। अर्जुन ने कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, ये सब मन का भ्रम है। चलो आज रात वहां चलते हैं और देखते हैं कि आखिर सच क्या है। रोहित थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अर्जुन की बात मान गया। दोनों ने रात के समय जाने की योजना बनाई। अंधेरी रात थी और आसमान में चांद के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। दोनों अपने हाथों में टॉर्च लेकर खेत की ओर चल पड़े। जैसे ही वे खेत के करीब पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। खेत के पेड़ों की पत्तियां एक अजीब तरह की सरसराहट करने लगी। रोहित ने अर्जुन से कहा, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। अर्जुन ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, डर मत, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर देखते हैं और फिर वापस चलेंगे। दोनों ने खेत के अंदर कदम रखा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन बीच बीच में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे करा रहा। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने कुएं पर पड़ी। कुआं बहुत पुराना और टूटा हुआ था। अर्जुन ने कहा, कहते हैं इस कुएं में एक औरत ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। शायद इसी वजह से लोग इसे भूतिया कहते हैं। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, उन्हें कुएं के पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने डरते हुए टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी हवा और तेज हो गई और रोने की आवाज और जोर से आने लगी। अचानक एक सफेद साया कुएं के पास से उठता हुआ दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। दोनों का खून जम सा गया। रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, भागो अर्जुन। लेकिन अर्जुन के पैर जैसे जकड़ गए थे। उसकी आंखें उस साये पर टिकी हुई थीं। साया अब उनके बिल्कुल पास था। वो एक औरत थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने कराहते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह मेरी जगह है। रोहित ने हिम्मत जुटाई और अर्जुन को खींचकर खेत के बाहर की ओर दौड़ने लगा। दोनों जैसे तैसे खेत से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, अर्जुन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर अजीब सा डर और दर्द था। गांव वालों ने जब अर्जुन को देखा, तो वे समझ गए कि दोनों भूतिया खेत में गए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि उस खेत में मत जाना। वहां उस औरत की आत्मा है जो चैन से नहीं रह सकती। अर्जुन को गांव के पुजारी के पास ले जाया गया। पुजारी ने घंटों तक मंत्र पढ़े, तब जाकर अर्जुन होश में आया। उसने सहमते हुए कहा, वो औरत, वो मुझे मारना चाहती थी। उसकी आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन के बाद अर्जुन और रोहित ने कसम खाई कि वे कभी उस खेत के पास नहीं जाएंगे। गांव वालों ने भी उस खेत के चारों ओर कांटों की बाड़ लगा दी, ताकि कोई और वहां न जा सके। लेकिन आज भी जब रात होती है, तो उस खेत से रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वो आत्मा अभी भी वहां भटक रही है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। और जो भी उस खेत में कदम रखता है, वो कभी न कभी उस साये का शिकार हो जाता है।